स्टूडेंट्स, दिस इज योर सूरज सर, साइंस टीचर। बच्चों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में बताया, जो कि पार्ट 1 थी। और मैंने उस वीडियो में कहा था बच्चों कि मैं इस चैप्टर का 3 पार्ट बनाने जा रहा हूँ। तो आज यह दूसरा पार्ट है और दूसरा पार्ट में हम देखेंगे सोइंग को, कि सोइंग क्या है। तो सोइंग का मतलब होता है बुआई। क्या होती है? बुआई। तो हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग और प्लेसिंग सीड्स इन द फील्ड फॉर जर्मिनेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड सोइंग। कहने का मतलब प्लांटिंग को यानी पेड़ पौधे को सीड्स के द्वारा एक फील्ड में लगाने का वह तरीका, वह विधि जिसमें सीड्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं और वहां तक वो बड़े होते हैं, उनसे पेड़ बनते हैं, उनसे पौधे बनते हैं। तो वह प्रोसेस जो है सोइंग कहलाता है। यानी बुआई वह विधि है जिसमें सीड्स के माध्यम से हम क्रॉप्स को पाते हैं। कैसे? बोकर, मिट्टी में डालकर। क्लियर है? अब मैं आपको ले चलूं सोइंग का जो है कितने टाइप्स के सोइंग हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सोइंग जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। पहला है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा है सीड ड्रिल, तीसरा यानी थर्ड वो है ट्रांसप्लांटेशन, और लास्ट जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बच्चों, जैसा कि आपको मैंने सोइंग के बारे में बताया, सोइंग की परिभाषा को मैंने बताया, डेफिनेशन को मैंने बताया। तो अब मैं आपको सोइंग के जो मेथड होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, जो मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर करूंगा। क्लियर है? तो पहले हम देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग का हम डेफिनेशन देखेंगे कि द मेथड बाय विच सीड्स आर सोन बाय हैंड यूजिंग आइदर स्कैटरिंग और थ्रोइंग फ्रॉम टॉप इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या है कि यह भी सीड बोने का यानी बुआई करने का एक ऐसा तरीका जिसमें किसान अपने हाथों के माध्यम से बीज को या तो फेंककर या फिर उसको छितराकर, बीज को फेंककर या छितराकर उसे बड़े से फील्ड में बुआई करते हैं, और वह तरीका ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। तो ब्रॉडकास्टिंग में आपके कौन कौन से क्रॉप्स हो सकते हैं? तो वो है व्हीट, बार्ली एसेट्रा। उसके बाद है बच्चों सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या होता है कि सीड ड्रिल में हम एक ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सीड उसमें डालते हैं और फिर वह एक, मान लीजिए कि वो इस तरह का बना होता है, और इस तरह का बना होता है। ठीक है बच्चों? तो जैसे जैसे हम इसमें सीड डालते हैं, यह सीड क्या होता है, धीरे धीरे नीचे पाइप के माध्यम से वह सीधे मिट्टी में जाती है और वहां पे हम उसे क्या करते हैं, बुआई करते हैं। तो यह सीड ड्रिल अकेले आप नहीं कर सकते हो, इसमें आपको एनिमल की सहारा लेनी पड़ती है। जैसे हम प्लफिंग करते हैं, टिलिंग करते हैं, तो उस समय या तो मशीन या फिर जानवर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से इसका भी इस्तेमाल हम लोग जानवर या फिर मशीन के द्वारा करते हैं, और तब जाकर यह उसमें अटैच होता है। फिर हम इसमें सीड डालते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, ठीक वैसे वैसे
एक एक डिस्टेंस पर सीड जो है वो ड्रॉप होती चली जाती है और यह विधि जो है सीड ड्रिल कहलाती है। सीड ड्रिल का एक और एडवांस और है एक, वो है जो कि आपका ट्रैक्टर में जो ऐड होता है ना, ट्रैक्टर में, तो उसको हम ट्रैक्टर ड्रिल बोलते हैं, ट्रैक्टर सीड ड्रिल। और उसमें क्या होते हैं बच्चों, जैसा कि आपने सिंगल सीड ड्रिल को देखा तो ट्रैक्टर में ऐसे ऐसे करके लगभग 5-6 बने होते हैं, 5-6 जो है बने होते हैं, एक सीरीज में बने होते हैं, उन सभी में सीड डाला जाता है और ट्रैक्टर उनको खींच कर आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जिससे वो एक एक बीज जो है क्या होती है, मिट्टी में चली जाती है। तो हमने सीड ड्रिल को देख लिया। अब हम देखेंगे ट्रांसप्लांटेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, हाँ एक चीज बताना मैं बच्चों को आपको भूल गया, सीड ड्रिल में जो है आप क्या ले सकते हो, तो सीड ड्रिल में आप मेज को ले सकते हो, मक्के को, है ना, ज्वार हो गए एक्सेट्रा, ये सब ऐसे फसल है जो सीड ड्रिल के माध्यम से बोई जाती है। ठीक है, अब हम ट्रांसप्लांटेशन को देखेंगे। तो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है, अब ये 2 वर्ड देखो, ट्रांस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, और प्लांटेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे का, यानी एक पेड़ को एक जमीन से आप उखाड़ के दूसरी जगह जाके बोते हो, तो उस विधि को ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होगा, तो ट्रांसप्लांटेशन में कुछ फसल के बीज को एक जगह बोई जाती है, जैसे फूल गोभी हो गए, कॉलीफ्लावर, आपका राइस हो गया, तो इन सब पौधे के बीज को एक जगह पे बोई जाती है। समय आने पर जब उनकी हाइट लगभग 5 या 6 इंच के आसपास होती है, तो वह फिर उस बीज को, यानी उस छोटे से नन्हे से पौधे को वहां से उखाड़ के और एक जो जिस खेत में बोना है, जहां उनका टारगेट है, वहां वो बुआई करते हैं। तो उस विधि को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जैसे जनरली लाइफ में, डेली लाइफ में हम लोग भी कभी कभी फूल को खरीद कर मार्केट से लाके या कहीं किसी खेत से उखाड़ के फूल को अपने घर में जाके बोते हैं, वह भी एक तरह का ट्रांसप्लांटेशन हुआ। मतलब कि एक पौधे को एक जगह से ट्रांसफर करके दूसरी जगह जाके बुआई कर दी। क्लियर है? अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट, जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, इसमें देखा आपको दे दूं, क्रॉप का नाम राइस हो गया, है ना, आप कॉलीफ्लावर ले लो। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, वेजिटेटिव्स का मतलब होता है पेड़ पौधे का ही कुछ भाग। अब जैसे कि पेड़, आप जैसे देख रहे हो कि सोइंग जो है सिर्फ सीड से होती है, यानी क्रॉप्स, ऐसे ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं जो सिर्फ सीड से ही नहीं हो सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, सीड तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे भी क्रॉप्स हैं जिनको सीड की जरूरत नहीं पड़ती है। या तो उनके आप रूट्स को बुआई कर लीजिए, रूट्स के माध्यम से उस फसल को आप प्राप्त कर सकते हो, रूट्स को बोकर, या फिर आप स्टीम को बोकर कर सकते हो, या फिर उसके लीव्स को, उसके फ्लावर्स को। तो इन तरीका जो है उससे आप खेती बाड़ी करते हो। तो वो जो पार्ट, वो जो आपका कहलाएगा मेथड, वो होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एज फॉर एग्जांपल, हम खेती करते हैं पोटैटो का। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था पोटैटो के बारे में, ठीक है, पोटैटो के बारे में मैं बता रहा था। पोटैटो जो है इसका मतलब होता है आलू। क्या होता है बच्चों, आलू। तो पोटैटो जो है क्या है, स्टेम पार्ट है। प्लांट का कौन सा पार्ट है, स्टेम पार्ट है। तो पोटैटो की जब बुआई होती है, यानी कि जब पोटैटो की सोइंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसके लीव्स पार्ट को, आप पोटैटो के अलावा ओनियन को भी ले सकते हो, है ना, तो इनके लीव्स पार्ट को, स्टीम पार्ट को बोई जाती है। क्या की जाती है, स्टीम पार्ट को बोई जाती है। तो वो आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, प्लांट के ही कुछ पार्ट्स को, सीड को छोड़कर प्लांट्स के ही कुछ पार्ट्स को, चाहे वह उसके रूट्स हो, उसके लीव्स हो, उसको स्टीम हो,
उसके द्वारा बोई जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का इरिगेशन। बच्चों तो इरिगेशन का मतलब क्या होता है? तो इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। क्या होता है बच्चों? सिंचाई। और सिंचाई का डेफिनेशन क्या होगा? सिंचाई का मतलब क्या होता है? तो जैसे हम भोजन करते हैं तो उसके साथ साथ पानी पीते हैं, यानी कि जब हमें प्यास लगता है या प्यासा हम महसूस करते हैं तो पानी पीते हैं। पानी हमारे शरीर को बैलेंस करता है। लगभग 70% शरीर के वेट का वाटर हमारे बॉडी में मौजूद होता है। तो पानी से हमारा बहुत ज़्यादा जो है ताल्लुक रखता है हमारा शरीर। उसी तरह से पौधे के लिए भी पानी का होना अति आवश्यक है। तो इरिगेशन क्या होता है? तो पौधे को पानी देने का वह विधि, पौधे को पानी देने का विधि क्या कहलाता है? सिंचाई यानी कि इरिगेशन कहलाता है। द मेथड ऑफ प्रोवाइड वाटर फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। क्लियर है? अब हम देखेंगे इरिगेशन के तरीके यानी मेथड। तो पहले के समय में जो लोग हुआ करते थे, जो किसान हुआ करते थे, वो इरिगेशन को जो है कुआं के माध्यम से या फिर आप कह लो तो बारिश पे निर्भर होते थे। अधिकतर किसान तो बारिश पे निर्भर होते थे कि जब वर्षा होगी तब फसल को पानी मिलेगा, है ना, क्योंकि उनके पास उस तरह का कोई रिसोर्स नहीं था, कोई साधन नहीं था। धीरे धीरे समय बदलते गया तो जाकर आज मॉडर्न तरीके में हम ट्यूबवेल देखते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, जो कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जो हमारा जो इरिगेशन मेथड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ध्यान से सुनना बच्चों, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में आपका रहड़ सिस्टम, आपका पर्शियन व्हील भी कर सकते हो, उसके बाद ढेकली, ये तमाम जो है वो आपका ट्रेडिशनल मेथड था, जिसमें आपका कैनल, डैम एक्सेट्रा ये सब आएंगे जो पहले के समय में यूज होती थी। और मॉडर्न में हम देखेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। तो बच्चों हम जो इरिगेशन का मेथड है जिसमें मॉडर्न और आपका ट्रेडिशनल जितना भी मैंने आपको बताया उसको मैं इसको डीपली में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है बच्चों? तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें वो वीडियो थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, मतलब ये सेकेंड पार्ट रहा, इससे पहले मैंने वन पार्ट आपको अपलोड किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूं। तो थर्ड पार्ट में हम इरिगेशन को देखेंगे। उसके बाद जो बचता है एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद आपका आता है स्टोरेज, हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये सब को हम अगले वीडियो में खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, धन्यवाद।